से ला दो, मंच से। जिन जिन लोगों को कवि सम्मेलन सुनना है वो कृपया अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। वाह, चलिए, आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मंच जो हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम। ये बड़ा ही अलग सा माहौल है कि मुझे इस कार्यक्रम में 19 और 20 तारीख में से किसी एक दिन होना था। उस दिन मैं कहीं और कार्यक्रम में वैसे था, फिर 13 या 14 में होना था, उस दिन भी मैं कहीं था कल परसों। और आज लेकिन यहाँ आकर मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि अगर मैं 19 तारीख को आता तो मैं आमतौर पर उस तरह के कार्यक्रम में होता, कवि सम्मेलन या मुशायरे में, जिस तरह के कार्यक्रमों में बुलाया जाता हूँ। पहली बार लेकिन मैं किसी बोली के कवि सम्मेलन में हूँ। अपनी छत्तीसगढ़ी के सम्मान में तालियां बजा दीजिए। आपके जन कवि, उनके केक पर लिखा था छत्तीसगढ़ के रक्षान। मुझे सच मानिए पढ़कर इतना अच्छा लगा कि कोई कवि इस तरह की अगर उपमा पा जाए अपने रहते समाज में, तो ये मेरे लिए गौरव का क्षण है कि आप जैसे जन कवियों के साथ मैं कविता पाठ कर रहा हूँ। और मातृभाषा हिंदी के आप भी सेवक हैं, मैं भी सेवक हूँ। जो थोड़ा बहुत भी परिचय में मेरे बारे में कहा गया, या जो भगवान का राम का नाम या उस गीत का नाम बार बार मेरी काव्य यात्रा या मेरे नाम के साथ लिया जाता है, तो मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि मेरी भूमिका मात्र उस पत्थर जैसी है जो पत्थर राम का नाम लिखकर तैर गए थे उस जमाने में। वाह, इस जमाने में मेरे ऊपर भी राम गीत लिख दिया गया है और मैं समाज और साहित्य को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। बहुत सुंदर भैया, वाह। इससे अधिक मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं 4-4 पंक्तियों से शुरू होता हूँ। कुछ प्रेम के मुक्तक कुछ सुनाऊंगा, उसके बाद उस गीत तक आपको ले चलूंगा। जितना अच्छा आप लोग सुनेंगे उतनी मेहनत करके मैं सुना के आपके सामने जाऊंगा। एक बार बहुत बधाई इस उत्सव के आयोजन समिति को, सब लोगों की उपस्थिति है। नागेंद्र जी यहाँ पर हैं, IBC से अंशुमन भैया यहाँ पर हैं, सब महनीय लोग हैं। प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया। आग पर हाथ धरना पड़ेगा तुम्हें। हाय हाय, वाह। प्रेम में क्या करना है, आपकी सुनी हुई पंक्तियां होगी किसी माध्यम से कि आग पर हाथ धरना पड़ेगा तुम्हें, खुद को लाचार करना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी तो कहेगी मोहब्बत करो, फिर मोहब्बत में मरना पड़ेगा। क्या बात। फिर मोहब्बत में मरना पड़ेगा तुम्हें। आप सब लोगों के सम्मान में, चूंकि मैं भी छोटे से गांव से आता हूं, हमारी भी एक उधर की बोली है, हमारी भी अपनी भाषा है। आप लोग अपनी भाषा को लेकर चलते हैं। सब जगह नाम है मीर अली साहब का। 4 पंक्तियां इन लोगों के सम्मान में पढ़ता हूं कि पाँव होकर गए जहां भी गए, पाँव होकर गए जहां भी गए, छाव होकर गए जहां भी गए, हम तो शहरों की धूप में भी सदा गांव होकर गए जहां। हम तो शहरों की धूप में भी सदा गांव होकर गए जहां भी गए। ये महानदी के तट का शहर है। मैं नर्मदा किनारे से आता हूँ। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। इस जीवन और समय की क्या विडंबना है। हमारी यात्रा कितनी भी लंबी हो, हमारी मंजिल कहाँ है, सुनिएगा। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। मंच का भी ध्यान चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। कि ये समय एक अनूठा उपन्यास है। वाह वाह वाह। ये समय एक अनूठा उपन्यास है, जिसमें अपना भी होना अनायास है। कि प्यास का ये सफर है बड़ी दूर का, जबकि घर तो नदी के बहुत पास है। कि जबकि घर तो नदी के बहुत पास है। क्या बात है। साथ हंसने लगे तो हंसी कम पड़ी। एक प्रेमी पूरे जीवन भटकता रहता है, उसे किसी भी चीज से प्रेम हो
उसके साथ क्या विडंबना यात्रा करती है, 4 पंक्तियों में बताता हूँ। स्वागत है। साथ हंसने लगे तो हंसी कम पड़ी, रो पड़ी आंख तो फिर नमी कम पड़ी। क्या बात कि जब तुम्हारी कमी को ही जीना पड़ा, जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी। वाह वाह भैया वाह, बहुत सुंदर। कि जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी। प्रेम में पराजय के बाद क्या स्वाभिमान से एक बात आप कह सकते हैं, 4 पंक्तियों में बताता हूँ। स्वागत है, स्वागत। जिंदगी में तुम्हारी के साथ रहना हमें रास आया नहीं, आए है। दूरियों ने। एक सवाल जो आप किसी से पूछ सकते हैं कि साथ रहना हमें रास आया नहीं, दूरियों ने गले से लगाया नहीं। कि कितने जीवन जिए जाएंगे इस तरह, तुमने अब तक हमें ये बताया नहीं। तुमने अब तक हमें ये बताया नहीं। बहुत सुंदर। के लिए कह रहा था मैं कि जिंदगी का सहारा नहीं चाहते, आए है। वाह। जिंदगी का सहारा नहीं चाहते, मौत का भी इशारा नहीं चाहते, कि तुम जो आए गए सब भला था मगर हम वो मौसम दोबारा नहीं क्या भैया, बहुत सुंदर भैया। लेकिन एक बार तालियों का घन तो बढ़ाइए। खाली कुर्सियों की जिम्मेदारियां भी आप लोगों के पास है इस समय। देखिए, संख्या सच में महत्वपूर्ण नहीं होती है। जितने कविता सुनने वाले लोग आम कवि सम्मेलन में होते हैं वो इतने ही होते हैं संख्या में, बाकी लोग तो कौतूहलवश आते हैं कि ये क्या किया जा रहा है। लेकिन इसलिए भी एक बार आयोजन समिति को बधाई बनती है कि कोरोना के कठिन समय से हम निकल कर आए हैं। इस तरह के आयोजन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितने भी लोग हों, इस तरह के अनुष्ठान होते रहने चाहिए। भीड़ तो फिर धीरे धीरे जुटेगी, लोगों को साहस जुटाने में लोग अपने कई काम छोड़ चुके हैं इसके पीछे। सुनिएगा, अपने परिचय में 4 पंक्तियां जो शायद आप तक कहीं पहुंची होगी, पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत है। तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं। क्या बहुत सुंदर मुक्तक है। मैंने अभी पिछले सेशन में अपनी यात्रा के बारे में बताया। कोई झूठी कहानी, कोई ऐसे गलत आरोप मेरे ऊपर नहीं है, ना कोई मेरे साथ ये जुड़ा है कि मैं किसी शॉर्टकट से आया हूँ। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ खुददारी के साथ कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। वाह। जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आंसुओं ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। बहुत सुंदर मुक्तक भैया, वाह। हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। पिछले महीने मैं पहली बार रायपुर में मैंने कार्यक्रम पढ़ा। आशीष राज सिंघानिया भाई यहाँ पर हैं, साईनाथ फाउंडेशन के। उन्हीं के कार्यक्रम में पहली बार मैं इस शहर में आया, और अब तो आरती भी इसी शहर की है, तो मेरे लिए तो ये शहर वैसे भी विशेष है। वाह। और कई सारे संयोग और सौभाग्य जुड़े हुए हैं कि हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। देखिए, जब मैंने ये मुक्तक लिखा था, पूरी तरह से नागेंद्र जी आपको समर्पित है। ये पहली बार किसी पुस्तक मेले में मैं ये मुक्तक पढ़ता हूँ, और जितना प्रासंगिक इस तरह के कार्यक्रम में है, शायद किसी और कवि सम्मेलन में नहीं था। सीधे 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि हम लोग जो इस प्रांगण में बैठे हैं, किताबों की सानिध्य में बैठे हैं, और बाकी दुनिया और हम लोग
4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। के अध बसे नगर में अपने, पत्रकार बंधुओं के लिए विशेष 4थी पंक्ति सुनिएगा। के अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। वाह, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। एक बार और पढ़िए भैया। तालियां बजाइए। वाह, किताब लेके आए थे। वाह। अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। सामने से सुनने में और मजा आता है। पुस्तक और पढ़ता हूँ जी। प्रेम कहानी की क्या विडंबना होती है, सुनिएगा। कि एक घड़ी में साथ साथ जैसे 2 जन्म रहे। जब आप किसी के प्रेम में होते हैं तो लगता है कि पूरी दुनिया और सारे 7 जन्म इसी पल में है। कि एक घड़ी में साथ साथ जैसे 2 जन्म रहे, जिंदगी के साथ जिंदगी से थोड़ा कम रहे। वाह। थोड़े दिन तो जग में अपने प्यार के भरम रहे, फिर बची कहानियां न तुम रहे न हम रहे। वाह, क्या बात। वाह वाह। फिर बची कहानियां न तुम रहे न हम रहे। 4 पंक्तियां ये याद आती हैं। कितनी भी प्रेम की बातें, सारे भैया ने इतने अच्छी गीत सुनाए, सारी सरोकारों की बातें हुई। प्रेम कभी कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन उसके जीवन का सत्य क्या होता है कि स्वप्न साकार ही ना कर पाए। आशीष भाई और अंशुमन भाई, आप लोग भी लुट्टे पिट्टे तो होंगे कभी, सुनिएगा। कि स्वप्न साकार ही ना कर पाए, हार स्वीकार ही ना कर पाए। तुमको देखा था पहली बार जहां, वो गली पार ही ना कर पाए। देखा था पहली बार जहां, वो गली पार ही ना कर पाए। लेकिन मेरे जीवन में दूसरा पड़ाव है। हाँ। आरती को समर्पित ये 4 पंक्ति में पढ़ता हूँ। स्वागत उस क्रम के कि जैसे नदियां उछाल लेती है, आए है, सारे रास्ते निकाल लेती है। जैसे नदियां उछाल लेती है, सारे रास्ते निकाल लेती है। कोई लड़का जो लड़खड़ाता है, एक लड़की संभाल। वाह। कोई लड़का जो लड़खड़ाता है, बहुत सुंदर भैया, लड़की संभाल लेती है। क्या बात है, क्या बोल रही है। मुक्त किसी एक बात शायद नागेंद्र जी को भी नहीं पता हो। हिंदी युग से मेरी एक किताब आने वाली है, उसका शीर्षक एक लड़की है। अच्छा। और हम लोगों ने सोचा था कि उसका विमोचन इसी बुक फेयर में करेंगे, लेकिन अभी तक उसकी पांडुलिपि सही नहीं हुई है। देखिए अगले साल शायद अभी के कार्यक्रम में उसका विमोचन हो, से वो डिले होता जा रहा है। एक लड़की शीर्षक की जो मेरी किताब आ रही है, उसके कुछ एक मुक्तक पढ़ता हूँ, फिर रामगीत से आपको जोड़ूंगा। जी स्वागत है। कोई लड़का जो लड़खड़ाता है, एक लड़की संभाल लेती है। सुनिएगा कि पहले सीधा सरसता सुझाया हमें, पहले सीधा सरसता बताया हमें, फिर कहानी में वापस बुलाया हमें। जिंदगी का हुनर जिंदगी को न था, एक लड़की ने जीना सिखाया हमें। एक लड़की ने जीना सिखाया हमें। क्या बात थी। आप नदिया, कैसे आप एकाएक किसी लड़की का जीवन हो जाते हैं, सुनिएगा। कि आप नदिया के आधार हो जाते हैं, जैसे पत्थर से जलधार हो जाते हैं। क्या उपमा है। कि हम अचानक पराए
से संसार में एक लड़की का संसार हो वाह वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, हो जाते हैं। बहुत सुंदर। अभी मैंने पढ़ा कि हम बहुत खराब थे, किताब लेके आए थे, उसको ही मैं खारिज करते हुए 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ इस क्रम की, सुनिएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास का एक बड़ा पुराना और प्रसिद्ध मुक्तक है कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। लेकिन हम जैसे लोग क्यों महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने सारी जो रस्में हैं और जो मर्यादाएं उसको थोड़ा सा तोड़ा है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक लड़की के क्रम की पढ़िए, सुनिए। कि जब शिकायत जवाबों से बेहतर लगी, आए है, उसको ध्यान रखिए जो मैंने पहले पढ़ा, और ये सुनिए कि जब शिकायत जवाबों से बेहतर लगी, फिर कोई शय न ख्वाबों से बेहतर लगी। वाह। ये भी दुनिया, फिर कोई शय न ख्वाबों से बेहतर लगी, कि ये भी दुनिया बची है हम ही से, जिन्हें एक लड़की किताबों से बेहतर लगी। वाह है वाह। एक लड़की किताबों से बेहतर लगी। तालियां बजा दीजिए, मैं गीत से जोड़ता हूँ आपको। स्वागत है भैया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जितनी कम संख्या यहाँ पर थी, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग आ गए, और जितना अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत लोग, मुझे नया मनोबल मिला है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, आशीष भाई, अंशुमन भैया, आरती यहाँ पर है, साहू सर यहाँ हैं, ललिता दीदी हैं, मेरे एक नया गीत आप सब लोगों के सामने पढ़ता हूँ। स्वागत। मैंने अभी कुछ मंचों पर पढ़ा है, मनोज भाई भी आ गए हैं, जगह ले लो भाई, आप भी बहुत जल्दी आ गए आप। मैं एक नया गीत पढ़ता हूँ। स्वागत। नदी का जिक्र हुआ, आप महानदी के किनारे पर रहते हैं। जिन लोगों ने भी किसी भी जलराशि का या नदी का सानिध्य भोगा है, वो नदी की महत्ता को जानते हैं। मैंने माँ गंगा पर एक नया गीत लिखा है, आप सब लोगों का आदेश हो तो मैं उसे आप सबके बीच सुना दूं। बिल्कुल स्वागत है भैया। जो लोग सारी चीजें सुन चुके हैं उसके लिए कुछ नया जरूरी है, नहीं तो बाद में वही गालियां देते हैं कि आप वही का वही पढ़कर चले गए। मैं माँ गंगा के स्तवन में जो मैंने गीत लिखा है, उसकी कुछ भूमिका ऐसी नहीं है, बस ये भूमिका है कि मैं गंगा के किनारे पर नहीं रहता हूँ। अच्छा। आप सब भी गंगा से बहुत दूर रहते हैं। आप तो बहुत दूर नहीं रहते, लेकिन मैं बहुत गंगा से दूर रहता हूँ। आप तो ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, लेकिन गंगा से जो हर एक भारतीय का जुड़ाव है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, गंगा से जो पूरे भारतीय जनमानस के हर व्यक्ति का जुड़ाव है, वो अतुलनीय है। किसी का भी ऐसा जुड़ाव देखने को नहीं मिलता। इसी भूमिका के साथ मैं बंद पढ़ता हूँ, गीत आप तक पहुँचेगा। अगर आपने गंगा को देखा है, महसूस किया है, तो बात आप तक पहुँचेगी। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। अंशुमन भैया, ये बाद में लेना सेल्फी, आप वीडियो बाद में बनाइए, अभी नहीं बनाई इसलिए। कि यूं दुनिया से मिलने में तो लाख बहाने लगते हैं। कोई रिश्ता कितनी कठिनाई से बनता है आप जानते हैं, लेकिन माँ गंगा के साथ अपना संबंध सोचकर ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि यूं दुनिया से मिलने में तो लाख बहाने लगते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते खुद अपनी राह बनाने लगते हैं। कि यूं दुनिया से मिलने में तो लाख बहाने लगते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते खुद अपनी राह बनाने लगते हैं। कि दूर किनारे पर बैठे ही डूबे जाने लगते हैं, गंगा को एक टक देखो तो आंसू आने। आए है, क्या चित्रण है, वाह। गंगा को एक टक देखो तो, वाह। कि गंगा को एक टक देखो तो आंसू आने लगते हैं। कि एक ऐसी नदिया जिसकी
हर धारा नैया होती है। आहा, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। क्या बात, माँ कहती है बहुत सुंदर। सबकी मैया होती है। मुझे नहीं पता था इतने अच्छे से आप इस गीत को सुन लेंगे। बहुत आशिक बढ़िया। भाई तो उस समय बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, बाद में उसका हिसाब किया जाएगा। कि गंगा को एक टक देखो तो। इतिहास से कुछ पात्र उठाता हूँ। एक सबसे बड़ा संघर्ष जो अमृत और विष के लिए हुआ, देवताओं को अमृत मिल गया, हम पृथ्वीवासियों को क्या मिला, 4 पंक्तियों में बताता हूँ, सुनिएगा। कि मुरलीधर कान्हा के जैसे एक वंशी वट साथ रहे। आए है। मुरलीधर कान्हा के जैसे एक वंशी वट साथ रहे। रघुनंदन के पथ में सबसे पहले के वट साथ। आहा, वाह। मुरलीधर कान्हा के जैसे एक वंशी वट साथ रहे। रघुनंदन के पथ में सबसे पहले के वट साथ रहे। कि मरते मरते भी जैसे जीवन की रट साथ रहे। अमृत के घट छूटे लेकिन गंगा के तट साथ। वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, अद्भुत पंक्तियां, वाह। छूटे लेकिन गंगा के तट साथ रहे। बहुत सुंदर। दुनिया मृत्यु शैया गंगा जीवन शैया होती है। आहा, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। वाह, अद्भुत गीत भैया। सबसे विशेष बंद इस गीत का, स्वागत है। इसके पीछे की घटना ऐसी है। इलाहाबाद में एक संस्थान है, एक पीठ है, गंगा सेना शिविर। उसके पीठाधीश हैं आनंदगिरी महाराज जी, महामंडलेश्वर हैं। उनके साथ एक उक्ति बहुत चर्चित है कि वो जब जब कुंभ में अपना पांडाल बनाते हैं तो संगम के ठीक सामने वाला पांडाल लेने की उनकी जिद होती है। मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैंने उनसे मजाक करते हुए कहा कि गुरुजी, ये आप बैरागी आदमी, संत आदमी, आप ये क्यों लड़ाई लड़ते हैं? इस संगम के पास की जमीन चाहिए, पूरा किनारा गंगा का है, इसको क्या ऐसा है? तो बोले संगम यहाँ से ठीक दिखता है। तो मैंने कहा कहीं भी आप दूर रहिए, यहाँ आ सकते हैं आप। तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन एक बात मेरे मन में रह गई, अगर मैंने कुछ नई बात कहने की कोशिश की हो तो आप सबका समर्थन मिलेगा। ये अंतिम बंद इस गीत का सुनिए। स्वागत भैया, स्वागत। तन की गगरी फूटी मन की गगरी फूट नहीं पाई। आए है, वाह। तन की गगरी फूटी मन की गगरी फूट नहीं पाई। सब रूठे बच्चों से लेकिन मैया रूठ नहीं। आए है, वाह। तन की गगरी फूटी मन की गगरी फूट नहीं पाई। सब रूठे बच्चों से लेकिन मैया रूठ नहीं पाई। के संसारी बंधन टूटे डोरी टूट नहीं पाई। बैरागी से सब छूटा पर गंगा छूट आए है, वाह। बैरागी से सब छूटा पर, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बैरागी से सब छूटा पर, क्या बात। गंगा सुना देता हूँ। जी जी, ताली बजाइए। स्वागत है भैया। गंगा का नाम ले और प्यास लग जाए, इससे बड़ा समझ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। कि तन की गगरी फूटी मन की गगरी फूट नहीं पाई। सब रूठे बच्चों से लेकिन मैया रूठ नहीं पाई। संसारी बंधन टूटे डोरी टूट नहीं पाई। आहा। बैरागी से सब छूटा छूटा पर गंगा छूट नहीं पाई। बहुत सुंदर। कि लहर लहर, साथ गाइएगा इसका अंतिम जो लाइन है। बिल्कुल कि बिल्कुल। लहर लहर पतवार जहाँ हर धार खिवैया होती है। माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। वाह वाह वाह,
अद्भुत गीत, अद्भुत गीत। ओ तो बहुत एक बार सुंदर, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत बड़ा। अद्भुत गीत हुआ भैया, वाह। आपने अपनी बेटी को दी इतना प्रेम भी दिया उसको। आए है बहुत सुंदर बात। बांटो। चलिए, हम लोगों का क्रम आगे है। हम लोग वैसे भी विलम्ब से शुरू हुए। मैं भगवान राम के स्तवन में जो मेरे हिस्से गीत आया है वो आप तक सुनाता हूँ। उससे पहले जो असली मेरा रंग है बात, ताकि अगली बार में मैं बुलाया जाऊं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। इतना प्रेम आपने दिया, मैंने उस समय भी कहा कि मुझे जो कुछ भी इन 1-2 साल में मिला है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मैं सौभाग्यशाली। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिभा का तो नहीं पता, लेकिन भाग्य का मुझे जरूर लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन मेरी आत्म स्वीकृति क्या है, अंशुमन भैया मेरे बड़े भाई हैं, उनके सामने, दादा आपके सामने मेरी क्या आत्म स्वीकृति है कि आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, लेकिन मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, यूं ही मिटने को जंग में नहीं आए हैं, कि चाह बैठे हैं सब थोड़ा जल्दी हमें, हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं। क्या बात, क्या बात, हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं, नहीं आए हैं। मेरी पहचान का गीत आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है। जिन जिन लोगों तक पहुँचा है वो भी ऐसे सुने कि पहली बार सुन रहे हैं और बिल्कुल तालियां बजाएं। बिल्कुल भैया। सुनिए। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। आए है सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। वाह। बन सुनिएगा, मैं भूमिकाएं छोटी करता हूँ, बन ज्यादा सुनाता हूँ, सुनिएगा। एक तरफ राज सिंहासन और एक तरफ हमारे भगवान के सामने वनवास। हमारे भगवान वनवास को चुन लेते हैं। 4 पंक्तियों में इसका निहितार्थ बताता हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत के है। कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में आए है। राम वन क्यों गए? राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ताली कमजोर है यार। मैं ढीला पड़ जाऊं लेकिन आपकी तालियां कमजोर ना हो। मैं तो बड़े मन से सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे जितना जमना था इस कार्यक्रम में मैं जम चुका हूँ। तो देखिए, ये मेरी आराधना और प्रार्थना की पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कि कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। वाह 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 वाह, बन गए बहुत सुंदर थे वाह। अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका आपसे ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम। आए है। माता कैकेयी के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। पिछली बार भी आशीष भाई के कार्यक्रम में वो पंक्तियां स्वागत पढ़ी। भैया। हमने इतिहास में माता कैकेयी के बारे में सिर्फ नकारात्मक बातें सुनी है। एक सकारात्मक पक्ष आपके सामने रखता हूँ, स्वागत, स्वागत। सुनिएगा। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। राम चाहते तो ना कर सकते थे, लेकिन राम ने हाँ कहा। यही उनका बड़प्पन है और इस घटना ने कैकेयी को कितना बड़ा बना दिया। 4 पंक्तियों में सुनिए। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। आए है, वाह। मोह के प्रपंच मोह को का प्रपंच, वाह। राम ने निभा लिया तो वो वचन हो गए, नहीं तो प्रपंच था। वाह, ये आप वाह, सब वाह, जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। राम का निभाना कितना बड़ा है। वाह। कि मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, कि एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जगत को राम। आए है, वाह बहुत सुंदर वाह। वाह। कैकेयी की कामना से सबको राम मिल गए। जगत को राम मिल गए। आए है, वाह।
वो राम जो अपने श्री राम बनने की यात्रा पर निकलते हैं। वाह वाह। मैंने अभी पिछले गंगा गीत में कहा कि रघुनंदन के पथ में सबसे पहले केवट साथ रहे। अच्छा। इस यात्रा में जब नदी पार कराई निषाद राज केवट ने, वो दृश्य आपके सामने खींचता हूँ कि कैसे इस कहानी में निषाद राज केवट बड़े होते हैं। दृश्य देखिए, बात आप तक पहुंची गई था मेरा विश्वास। स्वागत है। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। आए और हैं। क्या था जब साक्षात भगवान उनकी नाव में बैठे आए हैं। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार आए है। वाह। के जब नदी की धार धार में जगत के धार ले गए। बहुत सुंदर। यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए। आहा। उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। क्या पंक्तियां हुई भैया। ले गए जो सबको पार ले गए। सबको पार ले जाने वाले हमारे भगवान राम। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आदर्श, उनके जैसा इतिहास में कोई नहीं हुआ, लेकिन 4 पंक्तियों में बताता हूँ कि उनके जैसा इतिहास में कौन हुआ है। अच्छा। उनका व्यक्तित्व देखिए कि ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। आए है। ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं की स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। आए है। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया। वाह वाह। पथ भी वही थे, पथिक भी वही थे। आए है। कि राम ऐसा पथ जिसमें राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है। मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हैं। मैं गीत के प्राण बंधु तक आपको लेकर चलता हूँ। हमारे राम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। जानकी को जो यश उपलब्ध है इस पूरी दुनिया में, राम जी के साथ सारा यश जरूर है, लेकिन एक आरोप आज भी उनके साथ है कि उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली। ये 3 बंद उसी भूमिका की अंतिम 3 बंदे सुनाता हूँ। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। है। राम जीवन भर क्या करते रहे? ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष आए है। धारते रहे। जानकी तो जीत गई राम हारते आए है। वाह क्या मुक्तक है। वाह। राम हारते रहे। जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। जितने मन से आप सुन रहे हैं, मैं अपने जीवन का लिखा सबसे भावुक बन सुनाता हूँ। स्वागत है। अयोध्यावासी अपने भगवान को नगर के बाहर छोड़ने गए। आप सबने ये दृश्य काल्पनिक तौर पर भी, लेकिन टीवी पर कहीं ना कहीं देखा है उसके चित्रांकन में। अयोध्यावासी राम को नगर के बाहर छोड़ने जाते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? भगवान राम उनसे कहते हैं कि वचन भी नहीं टल सकता, वनवास भी नहीं टल सकता। लेकिन हम जैसे अयोध्यावासी, उनके सेवक, क्या एक काम कर सकते थे और हट के साथ कर सकते थे? 4 पंक्तियों में बताता हूँ। स्वागत है भैया। और राम से कहते हैं अयोध्यावासी के धूल भी चरण किए संजोए ना तो क्या करें। आहा। धूल भी चरण किए संजोए ना तो क्या करें। छाव जा रही थी धूप ढोए ना तो क्या करे। आए है। जिनका नेता राम हो, जिनके नायक राम हो और उनके रहते वो उन्हें छोड़ दें तो क्या परिस्थिति बनेगी? सुनिए कि छाव जा रही थी
धूप ढोए ना तो क्या करें, छूट रही थी सांस, आस खोए ना तो क्या करें, जिनके राम जा रहे हों रोए ना तो क्या करें, आए है जिनके राम जा रहे तो रोए ना तो क्या करें। जिन्हें रोकर विदा किया, वाह क्या विडंबना उनके साथ रही। हमारे भगवान से सिर्फ एक छल हुआ। पूरे रामराज की विडंबना 4 पंक्तियों में बताता हूँ, सुनिएगा। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए, आए है वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, आए है कि राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले। आए है वाह वाह, अद्भुत अद्भुत भैया। राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। अंतिम 8 पंक्तियां। राम पूरी रामायण का और मेरे काव्य का सार जो मैंने राम कथा को समझा। रामायण को मैं सहकारिता का सबसे बड़ा ग्रंथ मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, 4 पंक्तियों में बताता हूँ। आप पत्थरों की भूमिका देखिए, पेड़ पौधों की देखिए, सागर की देखिए, और इस नाम की महिमा 4 पंक्तियों में बताता हूँ। अंतिम पंक्ति आपको भीतर तक आंदोलित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सुनिए के नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया। एक बाण से सागर को सोख सकते थे, लेकिन बाण साधा। राम का बड़प्पन यहाँ दिखता है। नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया। वाह, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया, सागरों ने आस्था को टूटने नहीं दिया, पत्थरों ने राम नाम डूबने। वाह, क्या बात भैया, वाह। राम नाम डूबने नहीं दिया। वाह, पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया। और आज सबने मुझे भी डूबने दिया, इसके लिए धन्यवाद। अंतिम 4 पंक्ति पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। वही प्रश्न भगवान राम पर जिससे उनकी नियति जल समाधि है, और माता जानकी अजर अमर है नाम में भी, बिना किसी आरोप के। बिल्कुल। जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जले, राम जल में जल। आए है, वाह, जोरदार तालियां हो। आग में न जले, राम जल में जल गए, जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत। वाह, भाव सिर्फ राम है। वाह वाह, बेहद शानदार। बहुत बहुत आप सब लोग भी सुनना चाहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए भैया। सब तालियां बजाइए एक बार। माता जानकी के गीत के 2 बंद मैं सुना देता हूं, जो उसके सबसे विशेष बंद मुझे लगते हैं। स्वागत भैया। इस गीत की अंतिम पंक्ति थी कि जानकी का हर जन्म बचाओ सिर्फ राम है। एक प्रश्न कहीं मेरे ही अंदर उठा, लोगों ने भी मुझसे पूछा कि जानकी इतना कमजोर पक्ष थी कि उनके बचाव के लिए राम का होना जरूरी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। और उस समय ऐसा माहौल था कि राम के प्रमाण मांगे जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाद में आया, तो एक पंक्ति जो रही कि राम का प्रमाण क्या हो सकता है, 2 पंक्ति में बताता हूँ। स्वागत है। और सुनाऊंगा। जानकी गीत की भूमिका इतनी है, सुनिएगा। रामायण कथा है राम की, तो जानकी क्या है इसमें सुनिएगा। जो है इस कथा के प्राण, जो है इस कथा के प्राण, उनकी प्राण जानकी। आए है, जो है इस कथा के प्राण, उनकी प्राण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक सत्य
जिसका है प्रमाण जानकी। पीछे पूजा जी से जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कैसे ये युवा पीढ़ी प्रेम करना राम कथा से सीखे। मैं उस समय ये पंक्तियां सुनाना चाह रहा था, लेकिन ये कवि सम्मेलन होना ही था, इसलिए उस चीज को मैं बचा कर ले आया। आपने ऐसी प्रेम कहानी इतिहास में कहीं नहीं देखी, कैसे जानकी बड़ी हो जाती है। इस गीत में सिर्फ जानकी का महिमा मंडन है, लेकिन राम कहीं छोटे नहीं होते। 4 पंक्तियां बताता हूँ इन दोनों के प्रेम की, सुनिएगा। स्वागत है के प्रेम का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी। आए है जो हमारे राम भगवान है आज, वो भगवान राम जानकी ने बनते हुए देखे हैं। और क्या बात। भगवान ने जिसको जीवन साथी चुना हो, वो पात्र कैसा होगा, वो विभूति कैसी होगी, सुनिएगा। स्वागत है। के प्रेम का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी, पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी। पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी, जैसे मंदिरों की सीढ़ी चढ़ रही थी जानकी। राम लिख रहे थे, राम पढ़ रहे है। वाह, राम लिख रहे थे, राम वाह रहे थे, राम बढ़ रही थी जानकी। जानकी और राम का विवाह, वो स्वयंवर राम पर ये लगाया जाता है कि कैसे जानकी को कहा जाता है। कितने भी तर्क लगाए जाए, 4 पंक्तियां सीधे सीधे सुनिए, क्या सत्य है इस कहानी का, जानकी कैसे बड़ी है, कैसे महत्व पाती है, सुनिएगा। कि इसमें क्या नया है, तर्क लाख जो बुने गए, तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए। जितना भी नारीवाद की परिकल्पना है, उनके जवाब तो नहीं, लेकिन उसके समानांतर मैंने 4 पंक्तियां कही है, सुनिएगा। स्वागत। कि इसमें क्या नया है, तर्क लाख जो बुने गए, तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए। एक सरल सी बात जिसके अर्थ अनसुने गए, जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए। जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए। शब्द शब्द अर्थ अर्थ स्वाभिमान जानकी, राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। वाह वाह।